This is me, Faiza Qureshi. Assalamu alaikum everyone. जर्नी जी शुरू हुई थी मेरी एज अ डबिंग आर्टिस्ट। डबिंग से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। टर्किश प्लेस की बहुत सारे ड्रामों की डबिंग की मैंने। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं इमो भाई का नाम लूँ, मैं उसके बाद जो है वो मैंने बोल के लिए की, मैंने टीवी वन के लिए की, हम के लिए की, बहुत सारे ड्रामे। अब तक तो मतलब शायद मैं नाम लेती जाऊंगी तो सिर्फ ये पूरा उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जी आरजे रही हूँ मैं। 5 साल मैंने एज अ आरजे अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। उसके अलावा मॉडलिंग की तरफ भी आई और वो भी कर भी रही हूँ। फाइनली एक्टिंग में भी आ चुकी हूँ। तो बहुत सारे काम है ये, और उसके अलावा होस्ट करती हूँ। ये जर्नी है जी, और मुस्तकिल जो चल रही है और इंशाल्लाह चलती रहेगी। किन लोगों ने साथ दिया? बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, और मैं ब्लेस्ड हूँ, खुशनसीबी है मेरी, खुशकिस्मती कहूँगी कि मुझे अच्छे लोग मिले। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे वो लोग नहीं मिले जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया। और मीडिया की फील्ड ऐसी है कि आपको बहुत देख के, संभल के और बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके भी चलना पड़ता है। तो ये सफ़र ना आसान था, और ना आप ये सोच सकते हैं कि हर कोई आपका साथ देगा इन अ पॉजिटिव वे। तो बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, जिसमें अगर मैं बात करूं डबिंग अपनी आरजे फील्ड में, तो सबसे पहले FM 96 नुमान रियाज साहब। उसके अलावा फिर 107 ज्वाइन किया तो अजनबी और रमीज़, इन लोगों ने बहुत सिखाया, बताया, बहुत चीज़ें सीखी। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जब आप रेडियो पे बोल रहे होते हैं तो आप बहुत सीखते हैं। उसके अलावा सलमान टूटू साहब, डबिंग फील्ड में अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगी तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, उतार चढ़ाव कैसे बोलना है, वेरिएशंस क्या हैं, हर चीज़ उन्होंने सिखाई। और बहुत सारे नाम हैं जी इस फील्ड में, मतलब हर जहाँ जहाँ जाते गए वहाँ से सीखने का मौका मिला। किसको कॉल करूंगी? अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक मैसेज भी देती जाऊंगी कि खासतौर से मासूम सी प्यारी सी लड़कियों को, कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखा करें। आप ये सोचे ही नहीं कि आप किसी को कॉल करेंगी और आगे वाला जवाब देगा या देगी कि जी मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, आप फिक्र ना करें। तो अपने ऊपर एतमाद रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और हर सूरत हाल से मुकाबला करना सीखें। चाहे वो आप लिफ्ट में फंस जाएं, चाहे वो कोई भी आपका टायर पंचर हो जाए गाड़ी का। तो मेरा मेरा अपना ये मानना है कि सड़क पे खड़े होके ना बहुत सारे लोग आके आपके आपका टायर चेंज कर देंगे, लेकिन शायद आप जिसे कॉल कर रही होंगी ना वो ना आ सके। तो सिर्फ अपने ऊपर एतमाद रखिए और बस इंडिपेंडेंट होकर जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। उर्दू अदब फाउंडेशन के लिए मैसेज ये कि मैं देखती रहती हूँ तमाम एक्टिविटीज़, और बहुत अच्छा लगता है इस दौर में अगर उर्दू के ऊपर इतना कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम आजकल बहुत प्राउड फील करते हैं ये बोलने में कि जी हमारी उर्दू अच्छी नहीं है, लेकिन ये बड़ी एक शर्म की बात है। क्योंकि जो हमारी मदर लैंग्वेज है हमारी वही अच्छी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे जब हम अपनी बेस को ही कमज़ोर कर देते हैं, और उसको बल्कि हम एक तरह से इंसल्ट करते हैं, तो हम आगे बढ़ने का सोच भी कैसे सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है उर्दू फाउंडेशन, और सिद्रा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लेके आगे बढ़ रही हैं। बल्कि जब हम यूथ को देखते हैं ना कि उर्दू के लिए हमारी आगे आने वाली नस्ल काम कर रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सिद्रा कीप इट अप।